हेलो दोस्तों। तो हम एक नए लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। कल बेसिकली हमने काफ़ी थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट किया था। आज बेसिकली न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा आज के उसमें। तो सबसे पहले हमने कहाँ पे एंड किया था? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाली थी, दोनों के फॉर्मूले निकाले थे। अब उसमें इलेक्ट्रॉन भरना सीखना था हमको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में। तो मैं ईजी और T2G में इलेक्ट्रॉन भरना सिखाऊंगा आज। बेसिकली मैं जैसे D1 D2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10। अब इसमें मैं इलेक्ट्रॉन भरना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऑक्टाहेड्रल के लिए समझा दे रहा हूँ। किसके लिए? ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो ये बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन ईजी और T2G के बीच में की डिस्टेंस है। ये ज़्यादा होगी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि इसमें पेयरिंग होना है। तो ऑक्टाहेड्रल में पेयरिंग डिस्टेंस बिटवीन ईजी और T2G ज़्यादा रहेगी। किसके? पेयरिंग एनर्जी से। तो इसमें देखो कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन। T2G ईजी T2G ईजी T2G ऑक्टाहेड्रल के लिए समझा रहा हूँ। T2G ईजी और T2G ईजी T2G ईजी T2G ईजी T2G ईजी T2G ईजी T2G और ईजी। देखो मैं ऑक्टाहेड्रल के लिए बता रहा हूँ। ऑक्टाहेड्रल में अगर एनर्जी गैप ईजी और T2G ज़्यादा है तो कैसे ऑक्टाहेड्रल में कैसे बनता है? ईजी ऊपर रहता है, ईजी ऊपर और T2G नीचे। तो देखो सबसे पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। D1 है कन्फिग्रेशन तो 1 इलेक्ट्रॉन भरा इधर, 1 इलेक्ट्रॉन। फिर 2 इलेक्ट्रॉन भरे, 2 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन भरे, 3 इलेक्ट्रॉन। अब चौथा इलेक्ट्रॉन ईजी में जाएगा या नहीं? T2G है ये। चौथा इलेक्ट्रॉन, तीनों तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ भैया? अभी इधर देखो, इधर एनर्जी गैप बिटवीन ईजी और T2G बहुत ज़्यादा है, मतलब पेयरिंग होने लगेगी। पेयरिंग होने लगेगी मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? चौथा इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएगा। पांचवा इलेक्ट्रॉन इधर ही, छठा इलेक्ट्रॉन इधर। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 6 के बाद 7 इलेक्ट्रॉन भरना है, D7। तो कैसे भरेंगे? 6 1 6 2 1 2 और 6। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन इधर पेयरिंग हो जाएगी, 3 6। फोर्थ इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ जाएगा। तो आई थिंक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में तुमको ऑक्टाहेड्रल में कैसे भरेंगे तुमको समझ में आ गया। अब वीक फील्ड लिगेंड ले लो, वीक फील्ड लिगेंड ले लो। तो इधर वीक फील्ड लिगेंड में डिस्टेंस बिटवीन ईजी और T2G क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल के केस में समझा रहा हूँ, कम होगी और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा। तो अब इसमें भर के बताओ T2G ईजी T2G ईजी T2G ईजी। थर्ड T2G ईजी। फोर्थ T2G ईजी। फिफ्थ T2G ईजी T2G ईजी T2G ईजी T2G ईजी T2G और ईजी T2G और ईजी। तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे। अब डिस्टेंस बिटवीन ईजी और T2G क्या है? कम है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? पहला इलेक्ट्रॉन D1 पहला इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने। दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा हमने, तीसरा इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने। अब डिस्टेंस कम है इन दोनों के बीच में, T2G और ईजी के बीच में डिस्टेंस कम है। तो क्या अब पेयरिंग होगी? नहीं। चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? इधर। चौथा इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। 3 के बाद पांचवा इलेक्ट्रॉन D5 कैसे भरेंगे? पांचवा इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। अब पेयरिंग होगी, अब पेयरिंग होगी।
अब D6 भरना है तो इधर 4 हो जाएगा, इधर से पेयरिंग स्टार्ट 2 5 2 6 2, अब 6 और इधर 3 हो जाएगा, अब 3 इजी में 7 4 मैं 7 क्यों लिख रहा हूँ, 6 4। देखो ऑक्टाहेड्रल में तुमको भरना सिखा दिया मैंने, इसी तरह तुम टेट्राहेड्रल में भी भर लेना, टेट्राहेड्रल में भी भर के देख लेना। तुमको बस कंसेप्ट इतना आना चाहिए, अगर एनर्जी के डेल्टा बेसिकली डेल्टा टेट्राहेड्रल अगर एनर्जी गैप बिटवीन ईजी और T2G ज़्यादा होगा तो पेयरिंग पहले से होने लगेगी। समझ आया, कुछ समझ आया? तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन फाइंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल फॉर कोबाल्ट प्लस 3 बिग फील्ड लिगेंड है, बिग फील्ड लिगेंड की बेस उस पर देखना है तुमको। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27, तो 3D7 4s2 आएगा, लेकिन कोबाल्ट प्लस 3 में है, तो D6 आएगा, 3D6 आएगा। 3D6 में है तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में भर के देखो। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, T2G ऊपर होता है, T2G, और EG कहाँ होता है, नीचे EG। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, बिग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 5 और छठा इलेक्ट्रॉन ये आ गया। अब बता दो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है पहले, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अब ये ज्योमेट्री कैसी है इसकी, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या आएगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा बताओ। टेट्राहेड्रल है या तो DsP2 आएगा, डी स्क्वायर प्लेनर आएगा, sp3 टेट्राहेड्रल आएगा। तो इसमें d ऑर्बिटल तो खाली नहीं है, मतलब sp3 आने वाला है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में या तो DsP2 आ सकता है या टेट्राहेड्रल, d खाली है नहीं, तो इसीलिए sp3 आएगा। और चलो और देखो, अब तुमको क्या बताना है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG और इनटू माइनस के 3/5 डेल्टा T प्लस 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर है, 3 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G इंटू प्लस के 2/5 डेल्टा T, यही आएगा। या तीनों चीजें बता दी हमने। अब ऑक्टाहेड्रल के केस में, ऑक्टाहेड्रल के केस में 2 ऊपर रहते हैं, 3 T2G नीचे रहता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमको, 6 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे भरेंगे, बिग फील्ड लिगेंड है, 1 2 3 4 5 और छठा इलेक्ट्रॉन इधर,
तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? पहली बात, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ गए। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि sp या तो D2sp3 होगा या sp3D2 होगा। लेकिन इधर तो कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो मतलब इसमें D कोई खाली है नहीं, तो इधर क्या आने वाला है? sp3D2। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता D2sp3 आता। क्यों आता? क्योंकि d ऑर्बिटल खाली हो जाते। और अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लिखो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g कितने हैं? 4, 1 2 3 4 इंटू -2/5 डेल्टा O प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg 2 इंटू 3/5 डेल्टा O। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लिख दी है हमने। अब चलो एक और क्वेश्चन करें, यहाँ आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अब देखना, टेट्राहेड्रल और मतलब स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल में डिफरेंस बताओ। बेसिकली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा होता है? एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये क्या होती है? जेड एक्सिस। स्क्वायर प्लेनर कैसा होगा? एक्स वाई। अगर इतनी बात चमकती हो, जेड एक्सिस को हटा दो, ये बेसिकली ट्राई पिरामिडल है ऊपर। ये कैसे समझाऊं तुमको? चलो ऐसे, एक मार्कर इधर रहेगा, एक मार्कर ऊपर रहेगा, एक मार्कर नीचे, तो ये ऑक्टाहेड्रल। ऊपर और नीचे के मार्कर हटा दो तो स्क्वायर प्लेनर बना रहेगा। एक मार्कर इधर लगा दो, एक मार्कर इधर लगा दो, तो ये स्क्वायर प्लेनर होगा। अब हम देख रहे हैं CFT इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसमें देख रहे हैं? इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देख रहे हैं। तो बेसिकली ऑल मेटल है स्क्वायर प्लेनर में। इन स्क्वायर प्लेनर ऑल लिगेंड। स्क्वायर प्लेनर सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लो। ये बेसिकली एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस है। मतलब स्क्वायर प्लेनर लाइस इन एक्स वाई प्लेन, इतनी तो बात पता है। पहली बात, स्क्वायर प्लेनर लाइस इन एक्स वाई प्लेन, इतनी बात तो चमकती होगी सबको कि स्क्वायर प्लेनर एक्स वाई प्लेन में लाई करते हैं। तो मतलब इसमें क्या होगा? ऑल मेटल एंड लिगेंड, सभी मेटल, ऑल मेटल एंड लिगेंड क्या सेम प्लेन पे लाई करेंगे। स्क्वायर प्लेनर बेसिकली क्या होता है? एक्स वाई प्लेन में है तो ऑल मेटल एंड लिगेंड बॉन्ड्स आर इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई एक्सिस पे होंगे, एक्स एंड वाई एक्सिस। तो एक्स वाई एक लिगेंड है, दो लिगेंड है, तीन लिगेंड है, चार लिगेंड। तो मतलब एक्स एक्सिस पे दो लिगेंड पाए जा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे दो लिगेंड है, ये वाई एक्सिस पे दो लिगेंड है। मतलब एक्स एक्सिस पे क्या है? दो लिगेंड है, टू लिगेंड। एंड वाई एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस पर भी दो लिगेंड है, टू लिगेंड। एक्स और वाई एक्सिस पे दो लिगेंड है। अब इतनी बात चमक गई हो तो बताओ, अब हम इसकी स्प्लिटिंग समझेंगे। सबसे पहले 5d जनरेट d ऑर्बिटल बना लो। 1 2 3 4 5। अब जैसे ही लिगेंड पास आएंगे सेंट्रल मेटल एटम की, तो रिपल्सन होगा, तो एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ के चली गई इधर,
1 2 3 4 5। अब ऑक्टाहेड्रल की तरह ये टूटेगा, ऑक्टाहेड्रल की तरह एनर्जी ये क्या है, पहली बात तो ये 5 डिजेनरेट डी ऑर्बिटल है, 5 डिजेनरेट डी ऑर्बिटल। तो ये कहाँ पे आ गया, बेरी सेंटर पे। जैसे कहाँ पे आ गया, बेरी सेंटर पे। एनर्जी बढ़ के बेरी सेंटर पे आ जाएगी। अब कहाँ पे आ गया, बेरी सेंटर। ये क्या है, बेरी सेंटर, बेरी सेंटर। तो इसकी ऑक्टाहेड्रल की तरह स्प्लिटिंग करवा दो। ऑक्टाहेड्रल कैसे टूटता है, डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर ऊपर जाता है, डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर ऊपर जाता है, और डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स नीचे रहेगा। अब इसकी फर्दर स्प्लिटिंग होगी स्क्वायर प्लेनर में, फर्दर इसकी स्प्लिटिंग होगी स्क्वायर प्लेनर में। लिगेंड एक्स एक्सिस पर है और बाई एक्सिस पे। तो अगर इसकी स्प्लिटिंग होगी तो किस तरह होगी, अब ये बताओ तुम। एक डब्बा, ये दोनों टूटेंगे तो एक डब्बा ऊपर जाएगा। अब बताओ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जाएगा या डी जेड स्क्वायर। तो देखो लिगेंड एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट है, एक्स और वाई एक्सिस पर। तो मतलब एनर्जी किसकी बढ़ेगी, रिपल्सन सबसे ज्यादा कहाँ होगा, एक्स वाई वालों में। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा, डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि सभी लिगेंड एक्स और वाई एक्सिस पर प्रेजेंट है। और डी जेड स्क्वायर नीचे। अब इसी तरह इसका देखो, इसकी एनर्जी, ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, इसकी एक्स वाई, लेकिन एक्स वाई में प्रेजेंट है, तो डी एक्स वाई कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि एक्स वाई में है तो रिपल्सन सबसे ज्यादा एक्स वाई में ही लगेगा। तो डी एक्स वाई कहाँ चला गया, सबसे ऊपर, डी एक्स वाई। बचे क्या, डी वाई जेड बता, डी जेड एक्स बचा, बचे दो बचे हैं, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी वाई जेड। जेड वाले क्यों नीचे आ रहे हैं, क्योंकि इन पर रिपल्सन कम लग रहा है। डी एक्स वाई में लिगेंड है तो एक्स वाई में ज़्यादा रिपल्सन होगा, एक्स वाई में ज़्यादा रिपल्सन होगा तो मतलब एक्स वाई की एनर्जी सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। अब देखो ये डेल्टा वन है, अगर इसका गैप मान लो डेल्टा वन, इधर डेल्टा वन, और ये मान लो डेल्टा टू, और ये मान लो डेल्टा थ्री, और ये पूरी ओवरऑल डेल्टा, इसको बोलेंगे डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू डेल्टा थ्री, डेल्टा इसको बोलेंगे डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर पूरी रहने वाली है। तो एनर्जी ऑर्डर क्या आने वाला है, एनर्जी ऑर्डर इधर लिखवा दे रहा हूं, एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर कैसे आएगा, सबसे पहले डेल्टा वन का की एनर्जी सबसे ज्यादा है, फिर डेल्टा टू की, फिर डेल्टा थ्री की। डेल्टा वन की एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर डेल्टा टू की, फिर सबसे कम डेल्टा थ्री की। और डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री क्या है, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री, ये बेसिकली क्या है, डेल्टा स्क्वायर है। देखो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू डेल्टा थ्री डेल्टा स्क्वायर है। अब फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ रहे हैं। फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, फैक्टर अफेक्टिंग। तो पहला फैक्टर क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम देख रहे हैं अब हम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम FeCN6, एक कंपाउंड लिया FeCN6 का
-4। और फिर ले लो FeCN6 का, FeCN6 का -3। अब इधर क्या आएगा, आयरन पे चार्ज +2 आएगा, Fe+2 रहेगा इधर, Fe -6 इधर जाएगा, +3 आएगा। तो देखो हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जिसका सेंट्रल मेटल एटम के पास चार्ज ज़्यादा, उसकी मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा। तो पहला हो गया। दूसरा फैक्टर नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम तो देखो 3D सीरीज का सबसे कम 3D सीरीज, फिर आएगा 4D सीरीज, फिर आएगा 5D सीरीज। 5D सीरीज का सबसे ज्यादा। अब देखो मैं कंपाउंड ले रहा हूं, निकेल साइनाइड 4 का -2। निकेल निकाह पढ़ो पंडित, मतलब निकाह पढ़ो पंडित 3D 4D ले रहे हैं अब। CN का होल 4 -2। निकाह पढ़ो पंडित प्लेटिनम, CN का 4 -2। अब देखो इस पर सेंट्रल मेटल एटम पे सबसे पहले चार्ज देखो, +2 आ रहा है इधर, और इधर भी +2 आ रहा है, और इधर भी +2। अब ये है 3D सीरीज का, ये है 4D, ये है 5D सीरीज का, मतलब तो 5D सीरीज का सबसे ज्यादा होगा, फिर 4D का, फिर सबसे कम 3D सीरीज का। तो नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, दो चीज समझ में आ गई। अब तीसरा समझ लो, नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड, ये सभी क्वेश्चन है। नेचर ऑफ लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो उसकी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी क्या होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी क्या आएगी, कम आएगी। तो देखो दो कंपाउंड ले लो, एक ले लो Fe F6 का -4, दूसरा ले लो FeCN का होल 6 -4। तो इस पे सेंट्रल एटम पे चार्ज कितना आएगा, +2। इधर भी +2 आएगा, इधर भी +2। अब हम पहला तो हमने चार्ज देख लिया, सेंट्रल मेटल एटम पे सेम आ रहा है। अगर चार्ज सेंट्रल मेटल एटम पे सेम आ रहा है तो फिर क्या देखेंगे, 3D 4D सीरीज का सीरीज भी इसमें सेम है, आयरन। तो फिर क्या देखेंगे, नेचर ऑफ लिगेंड। साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और फ्लोरीन क्या है, बेसिकली वीक फील्ड लिगेंड। तो मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चौथा फैक्टर पढ़ेंगे, ज्योमेट्री। अब पढ़ेंगे हम ज्योमेट्री, चौथा फैक्टर ज्योमेट्री। चौथा फैक्टर ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं, तो इसमें एक ट्रिक याद रख लेना, स्पॉट एक ट्रिक है। अभी बेसिकली आपने देखा था ऑक्टाहेड्रल, ये 5 ऑर्बिटल थे। हमने देखा क्या था, 5 ऑर्बिटल थे। 5 ऑर्बिटल एक कैसे बेरी सेंटर पे पहुंचा था, ऑक्टाहेड्रल ऐसे टूटा था, और टेट्राहेड्रल बेसिकली क्या और ऊपर टूटा था, इस तरह। तो मतलब ये इसी तरह टूटा था कि नहीं टूटा। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर प्लेनर की डेल्टा स्क्वायर प्लेनर का सबसे ज्यादा रहेगा, फिर SP का मतलब स्क्वायर प्लेनर, फिर डेल्टा O, फिर सबसे कम डेल्टा T, डेल्टा टेट्राहेड्रल सबसे कम आएगा। अब इन्हीं चारों फैक्टर को यूज करते हुए क्वेश्चन लिखो। तो क्वेश्चन करेंगे, पहला क्वेश्चन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर।
इज हाईएस्ट फॉर, पहला ए ऑप्शन COF4 का -2, बी ऑप्शन COSCN का होल 4 -2, बी ऑप्शन सी CODMG का होल पॉजिटिव, डी COCl4 का -2। तो देखो अब इसमें हमको देखना है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें सबसे पहले चार्ज देख लो, +2 आएगा, इधर इधर भी +2 आएगा, इधर भी +2, इधर भी +2। तो सबसे पहले हाईएस्ट फॉर देना क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। तो ये DMG, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हाईएस्ट आएगी। एक और क्वेश्चन लिखो इधर ही, चलो आगे लिखवा रहा हूँ, वो क्वेश्चन थोड़ी ट्रिकी है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CFSE, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, निकेल साइनाइड का होल 4 -2, निकेल साइनाइड का होल 6 -4, निकेल Cl का 4 -2। अब देखो सबसे पहले हम इसको देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, 4 क्लोरीन है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब इधर देखो ये CN क्या है, बेसिकली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और इधर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब कि इधर 4 में वो देखना है, और इधर क्या है बिग फील्ड लिगेंड, बिग फील्ड लिगेंड। तो इधर sp3 आएगा, DsP2। अब बताओ इधर आने वाला है, बेसिकली पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, तो इधर क्या निकलने वाला है DsP2, DsP2 आएगा इधर। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, स्क्वायर प्लेनर, इसकी स्ट्रक्चर मतलब इसका स्क्वायर प्लेनर, और ये तो ऑक्टाहेड्रल ही रहने वाला है, ऑक्टाहेड्रल। इधर वीक फील्ड लिगेंड है, तो इधर आएगा sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, और अभी अभी हमने देखा है टेट्राहेड्रल, और अभी अभी हमने 2 मिनट पहले हमने देखा है कि सबसे ज्यादा किसकी, स्क्वायर प्लेनर की, फिर ऑक्टाहेड्रल की, फिर टेट्राहेड्रल की। अब समझ में आ गया होगा। अब इसी में एक प्रकार के और सवाल बनते हैं, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी चेक कराएगा, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, पहला फैक्टर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। दूसरा फैक्टर बताओ, इन केस ऑफ चिलेटिंग लिगेंड, अगर इन केस ऑफ चिलेटिंग लिगेंड, इन केस ऑफ चिलेटिंग लिगेंड, अगर चिलेटिंग लिगेंड है, रिंग फॉर्मेशन हो रही, दैट कॉम्प्लेक्स विल बी, रिंग फॉर्म हो रही है, रिंग फॉर्मेशन, इन दैट केस क्या होगा, दैट कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, दैट कॉम्प्लेक्स
इज मोर स्टेबल, वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा देन नॉर्मल लिगेंड, देन नॉर्मल, देन नॉर्मल लिगेंड। और तीसरी तीसरी बात, इफ बी हैव अगर सेम सेंट्रल एटम होगा, सेम लिगेंड होगा, सेम कोऑर्डिनेशन, मतलब इफ बी हैव सेम सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल सेम सेंट्रल मेटल एटम है, सेम ज्योमेट्री है, सेम ज्योमेट्री है, और सेम क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, सेम कोऑर्डिनेशन, सेम ज्योमेट्री होगी तो सेम कोऑर्डिनेशन नंबर तो होगा। इन दैट केस स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी हम कैसे देखेंगे, स्टेबिलिटी कार्बन डोनर लिगेंड देखेंगे सबसे ज्यादा, कार्बन, अगर ये तीनों चीजें, कार्बन डोनर, कार्बन डोनर लिगेंड की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, फिर चिलेटिंग लिगेंड की होगी, चिलेटिंग लिगेंड, और फिर सबसे कम होगी CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। चलो क्वेश्चन कर लो, इस पे क्वेश्चन कर लो, ये सभी देख लो फैक्टर अच्छे से, और क्वेश्चन में अप्लाई करो, अप्लाई हो रहे हैं या नहीं। तो पहला ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, क्वेश्चन करते जाओ, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो देखो ए Fe H2O का होल 6+2, FeH2O का होल 6+3, तो देखो इधर +2 चार्ज आ रहा है सेंट्रल मेटल एटम पे, इधर +3 आ रहा है, तो पहला स्टेबल हो गया। दूसरा देखो बी FeH2O का होल 6+3, FeNO2 का होल 6-3, FeCN का FeCN का होल 6-3, तो इसमें सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम पे ++3 आ रहा है, तीनों में देख लो +3 आ रहा है, तो फिर क्या देखना है तुमको, फिर देखना है तुमको चार्ज के बाद देखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है। तो देखो इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड साइनाइड है, फिर उससे कम वीक ए है, सबसे वीक ए वाटर है, तो इस तरह ऑर्डर आने वाला है। चलो और एग्जाम्पल करो, CN का होल 6-3, COF6 का -3, CONO2 का होल 6-3, CONH3 का होल 6+3। तो देखो इसमें +3 आ रहा है, इधर इसमें भी +3 सेंट्रल मेटल एटम पे, इधर कितना आएगा +3, ये न्यूट्रल है तो इधर भी +3 आएगा। तो तुमको बेसिकली अब देखना क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखना है तुमको, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है, ए, सी वाले ऑप्शन में 1 ABC कर लो, ABCD। चलो क्वेश्चन दूसरा कर लो, क्वेश्चन ही दूसरा कर लो, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 है। तो बताओ ABC में ए का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फिर उसके बाद कौन है, सी, फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड सबसे वीक फील्ड लिगेंड कौन सा है, फ्लोरीन, फिर आएगा डी, फिर फ्लोरीन सबसे वीक लिगेंड है डी,
चलो क्वेश्चन थ्री करो। एफ ई क्वेश्चन थ्री में FeH2O का होल 6+3, Fe ऑक्सलेट का होल थ्राइस -3, FeCl6 का -3। तो देखो ऑक्सलेट आ गया। अब इधर देखो, इधर क्या हो रहा है, चिलेट बन रहा है, चिलेटिंग रिंग समझ में आएगी इधर। सॉरी, चिलेटिंग हो रहा है, मतलब A B और C में, मतलब चिलेशन हो रहा है, तो B तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब इसमें कंपेयर कर लो, क्लोरीन तो सबसे ज्यादा वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब A सबसे कम आएगा C। चलो एक और सबसे बिंदास सवाल करवाता हूँ लास्ट पे, क्वेश्चन सबसे बिंदास। सबसे बिंदास सवाल, क्वेश्चन FeH2O का होल 6+3, FeOX का होल थ्राइस -3, FeCN6 -3, FeF6 -3। तो देखो ये A है, ये B है, ये C है और D है। तो देखो इसमें बताओ। तो देखो सबसे पहले तुम इधर देखोगे चिलेट बन रहा है, चिलेटिंग इधर देखोगे तो तुम ऑर्डर मारोगे B, फिर तुम उसके बाद मारोगे C, फिर तुम A, और फिर मारोगे तुम क्या, D। एक ही सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। मैंने क्या लिखवाया था, कार्बन डोनर लिखना है पहले, कार्बन डोनर चिलेटिंग से ज्यादा होता है, मतलब CBAD, ये है सही। इतनी बात चमकी, पहले गलत करवाया मैंने सही, ताकि तुम्हारे दिमाग में फिट रहे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।